में वही देखिए कारकर्दगी वही, लेकिन नेशनल टीम में उस तरीके से परफ़ॉर्म नहीं अगेन पीएसएल आया, तो ऐसा लग रहा बात है स्विडन में आ गए। क्या मसला है कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो पा परफ़ॉर्मेंस वहाँ को ऐसा लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अब सिर्फ़ पीएसएल तक महदूद रह गए हैं। देखिए, ऑब्वियसली फैन्स डिसअपॉइंटमेंट तो उनको होगी क्योंकि एज़ अ टीम हम लोग इतना अच्छा नहीं खेल रहे। एज़ अ टीम अच्छा नहीं है, इंडिविजुअल अच्छा नहीं खेलेगा तो ऑब्वियसली एज़ अ टीम भी अच्छा नहीं खेल रहे। ऑब्वियसली जैसे लास्ट ईयर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, जब मैं टीम में गया तो थोड़ा-सा रोल भी चेंज हुआ मेरा। और ये एक्सक्यूज़ नहीं है ऑब्वियसली, उस तरह परफॉर्मेंस नहीं हुई जिस तरह मैं पीएसएल नहीं गा रहा था। फिर मैं ड्रॉप हुआ। जो चीज़ें थी जिस पे ऑब्वियसली बॉलिंग वाइज़ अगर बात की जाए तो उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की। 4 डे खेला, जितने ज़्यादा मैं 4 डे खेल सकता था वो 4 डे खेला। कोशिश कर रहा था कि क्योंकि एज़ ए ह्यूमन आप मेहनत ही कर सकते हो। जिस चीज़ का ऑब्वियसली एज़ ए प्लेयर आपको पता होता है कि आप किस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे हो, उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश की है। ऑब्वियसली अभी भी मैं इंटरनेशनल टीम में आया, ऑब्वियसली हमारा न्यूज़ीलैंड का टूर सबके लिए इतना अच्छा नहीं रहा। उसमें मेरा भी उस तरह अच्छा नहीं रहा, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह के मैं हमेशा से बात करता हूँ कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, हम उस चीज़ की तो पूरी एफर्ट करें क्योंकि मेहनत हमारे कंट्रोल में है। वो मैं कर रहा हूँ ऑब्वियसली। अब मेरा प्रोसेस, मैं हमेशा से कहता हूँ कि प्रोसेस पे मैं यकीन करने वाला खिलाड़ी हूँ कि अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो जब आपको रिज़ल्ट मिलेंगे वो कंसिस्टेंट रिज़ल्ट मिलेंगे। तो कोशिश करता हूँ कि उसको प्रोसेस को जितना ज़्यादा और अच्छा करने की कोशिश करूँ। जितनी ज़्यादा मैं मेहनत कर सकता हूँ बिहाइंड द सीन वो करूँ। ऑब्वियसली एज़ अ नेशन हमें रिज़ल्ट चाहिए होते हैं और अगर रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे तो वो आपके जो बिहाइंड द सीन वर्क होता है वो नज़र भी नहीं आता। तो ऑब्वियसली कोशिश कर रहा हूँ कि वो रिज़ल्ट भी नज़र आएँ, ऐसे बिहाइंड द सीन काम ना रहे। जी, मैं वो दे अच्छा शादाब, अगर कौमी टीम हो या फ्रैंचाइज़, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 मैच खेले, चारों जीते, 2 कभी फ्रैंचाइज़ में नज़र क्या रही। 2-3 ऐसे क्या पॉइंट हैं जो आप मार्क करते हैं कि आप उससे भी पिज़ाजी के साथ जो इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रही है? अ, देखिए 2-3 तो ऐसे नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहले कि तो प्लेयर्स को ऐसा माहौल दिया जाए कि जहाँ वो फ़ील करे कि वो रिलैक्स हो। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप घर जाते हो एज़ ए ह्यूमन, आप जब घर जाते हो तो आपको सुकून मिलता है कि आपको नींद भी अच्छी आती है, आपके घर वालों के साथ आप सुकून में रहते हो। तो कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में ऐसा माहौल दिया जाए कि यहाँ वो जो भी प्लेयर आए वो फ़ील करे, वो उसको सुकून मिले। चाहे वो परफ़ॉर्मेंस करे ना करे, क्योंकि प्लेयर्स के फेलियर भी आएँगे, सक्सेस भी आएगी। हम फेलियर को बैक करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी फ्रैंचाइज़ की ये अच्छी चीज़ है कि फेलियर को हम बैक करते हैं और जब आप फेलियर को किसी भी प्लेयर के फेलियर को बैक करते रहेंगे और मुझे लगता है कि इवेंचुअली वो प्लेयर उस टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी ये है कि फेलियर को बैक किया जाए और उनको कंसिस्टेंट रन देना चाहिए ताकि वो चीज़ों को प्रूव कर सके। क्योंकि हमारा ऐसा नहीं होता कि अगर हम किसी भी प्लेयर को लेते हैं कि वो 10 मैच में 10 मैचेज़ में परफ़ॉर्म करेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। किसी भी हम ओवरसीज़ प्लेयर को भी लेते हैं या जो हमारा लोकल भी प्लेयर होते हैं, जो दुनिया के स्टैट्स है, वो 10 में से 2 मैचेज़ अगर आपको जिता रहा है तो वो दुनिया का बेस्ट प्लेयर है। तो हम जिस प्लेयर को भी लेते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि वो टूर्नामेंट में हमें मैक्सिमम 2 ऐसे मैचेज़ करके दे जहाँ वो या उसकी कंट्रीब्यूशन हो या वो मैच विनिंग परफ़ॉर्मेंस हो। जी, फिर शराब हाँ जी। कराची में चौथा मैच हुआ, बट स्पेक्टेटर वाइज़ इतना एनकरेजिंग नहीं रहा। तो कितना फैन्स की प्रेज़ेंस ग्राउंड में आप लोगों ने मिस की? क्योंकि हर टीम चाहती है कि क्राउड हो, चीयर करता रहे। ठीक है, पिंडी का इतना बड़ा स्टेडियम है तो वहाँ शायद इतना फ़ील ना होता हो, बट कहीं आपको लग रहा है कि क्राउड का एंथुसियाज़्म थोड़ा-सा मान पड़ गया? और डू यू थिंक कि ये जो अगर ये मान पड़ा भी तो इसका ताल्लुक कौमी टीम की परफ़ॉर्मेंस से है कि लोग शायद नाराज़ हैं कि टीम कुछ करके नहीं दे रही, तो हम क्यों पीएसएल में देखने आए? नहीं भाई, तो वो जो नाराज़ होना तो वो तो अगर मैं भी होता तो ऑब्वियसली हम अगर किसी मूवी के लिए ऑब्वियसली हम किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं तो ऑब्वियसली हम नाराज़ तो होते हैं कि अगर वो वैसी चीज़ ना हो। तो फैन्स का नाराज़ होना तो ऑब्वियसली बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने पहले भी बात की, ऑब्वियसली फेलियर आए टीम के भी, प्लेयर्स के भी। अ, या तो हम उनको बैक करें या हम चीज़ें चेंज करें। तो मुझे लगता है कि हमारे पास जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बैक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये मेरा मानना है कि जिस प्लेयर ने आपको अगर इंटरनेशनल लेवल तक प्रूव करके दे दे दिया है, तो उस चीज़ को बैक करना चाहिए। उसके फेलियर ऑब्वियसली आएँगे, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है दुनिया का जिसके फेलियर नहीं आते। और मुझे लगता है कि वो जिस तरह पहले बात कर रहा हूँ कि फेलियर को बैक किया जाए, उनको कंसिस्टेंट रन देना चाहिए। ऑब्वियसली इवेंचुअली वो ऑब्वियसली ओवरकम करके चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। कभी-कभार ऐसा होता है कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही होती है। शायद उस टाइम आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, तो मुझे लगता है कि उस टाइम हमें सब्र करना चाहिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए या किसी भी टीम के लिए। ऑब्वियसली पूरा साल हमारा नेशनल टीम का इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ भी हुई है कि प्लेयर्स वापस आए अपने फ्रेंचाइज़ के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हुए हैं। ये यहाँ आके थोड़ा रिलैक्स फ़ील करेंगे और होपफुली यहाँ से फ़ॉर्म वापस लेके जाएँ। जब नेशनल टीम के लिए कोई भी सिलेक्ट होता है, वो फ़ॉर्म में वापस जाए, तो कहेंगे इवेंचुअली हमारे पूरे कंट्री की जीत होगी, क्योंकि अगर सारे प्लेयर फ़ॉर्म में होंगे और वर्ल्ड कप भी आने वाला है, एशिया कप आने वाला है, तो अगर हमारी टीम
के प्लेयर्स ज़्यादातर फॉर्म में रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी। शदाब, आप पीएसएल काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान ज़्यादा पहुँचाया है, ना कि फ़ायदे के? क्योंकि यहाँ बाबर भी रन्स करते हैं, रिजवान भी करते हैं, आप भी आउट करते हैं, हसन भी करते हैं, और जब इंटरनेशनल में जाते हैं तो वो चीज़ रेप्लिकेट नहीं कर पाते। तो डू यू थिंक कि ये स्टैंडर्ड इतना नीचे चला गया है पीएसएल का कि 4 टायर के प्लेयर खेल रहे हो तो उसकी वैसे परफॉर्मेंस वैसी आती नहीं है, और वो इवेंचुअली इंटरनेशनल में जाके जब अच्छे बॉलर्स आते हैं वर्ल्ड क्लास, तो फेल हो जाते हैं? देखिए, अगर तो आपके कोई आइडिया है तो हमें दे दो कि अगर पीएसएल की जगह हम कुछ ऐसी चीज़ करा लें जिससे स्टैंडर्ड वाइज़ हम बहुत ऊँचे चले जाएँ। अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड वाइज़ दुनिया के जितने भी बेस्ट प्लेयर हैं या बेस्ट हमारे लोकल टैलेंट हैं, तो वो यहाँ खेल रहा है। तो अगर इधर जो परफ़ॉर्म गा रहा है तो ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल में जब परफ़ॉर्म नहीं करते तो आप रिलेट करते हो कि पीएसएल में। तो इसका मतलब अगर जो पीएसएल में परफ़ॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब जो नहीं गा रहा, तो वो तो उनका लेवल पीएसएल से भी कम हो। तो फिर आप कैसे वो जज कर सकते हो? मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं एज़ ए नेशन। ये चीज़ मुझे लगता है कि ओवरकम करनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई टैलेंट है या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, जिससे मुल्क को और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो ऑब्वियसली आपको देना चाहिए, क्योंकि आप अगर ऑब्वियसली हम मुल्क के लिए चाहते हैं कि और ज़्यादा बेहतरी हो, तो अगर आपको पीएसएल के अलावा कोई ऐसा आइडिया नज़र आ रहा है कि हम ऐसी क्रिकेट कराएँ जिससे इंटरनेशनल लेवल के हम प्लेयर प्रोड्यूस करें, तो ऑब्वियसली आपको देना चाहिए वो आइडिया। जी, शुक्र भाई। शादाब, 2 खिलाड़ियों के बारे में बताएँ कि एक तो आपके देरीना दोस्त हसन अली जिस तरह की परफ़ॉर्मेंसेज़ पीएसएल में दे रहे हैं। दूसरे साहबज़ादा फरहान जिस तरह का इस वक़्त इसका गोल्डन सीज़न चल रहा है कि नेशनल टी20 में भी और पीएसएल में भी। तो दोनों के बारे में बताएँ, इस तरह की परफ़ॉर्मेंस ख़ास तौर पर साहबज़ादा फरहान। देखिए, साहबज़ादा माशाल्लाह जिस तरह अभी मैं उसके बैटिंग से पहले टीवी पे आ रहे थे स्टैट्स, तो 98 की एवरेज थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट था, सबसे ज़्यादा छक्के थे, तो उसके बारे में ऑब्वियसली मैं कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि इसका गोल्डन रंग ज़्यादा है। होपफुली ये कंटिन्यू रहे और होपफुली जब वो टीम में भी आए तो जिस तरह भाई ने बात की है कि वो टीम में भी वैसी परफ़ॉर्मेंस दे जिस तरह यहाँ दे रहा है, जो डोमेस्टिक में दे रहा है। तो